उठिए, ये दिव्य संपदा आपको प्राप्त हुई है, इसके प्रति कोई कर्तव्य है, इसके प्रति कोई दायित्व है। हम केवल बटोरने के लिए मनुष्य नहीं हुए। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, श्रीमद् भागवत कहती है, सुर दुर्लभ संपत्ति आपको हमको मिली है। छीन कर, झपट कर, पशुवत जीवन व्यतीत करके, जरा जीर्ण होकर, चिंता भय रोग से ग्रस्त होकर मर जाने के लिए ये जीवन मिला होता तो फिर इस नरदेह की इतनी महिमा वेद शास्त्र पुराण में नहीं गाई गई होती। कोई और लक्ष्य है, कोई और कारण है जिसके लिए सब बानक प्रभु ने कृपा करके बना कर दिया है। सब कुछ तो है, एक बार दृष्टि डालिए, एक बार देखिए, सब कुछ तो है, क्या नहीं है, किस बात का अभाव है? सब कुछ भगवान ने दिया, सब सुयोग बनाकर दिया है, थाली में रखकर दिया है प्रभु ने। एक बड़े प्यारे संत हुए हैं भीखा साहेब, वो कहते हैं, भीखा भूखा कोई नहीं, अरे सबकी गठरी लाल। अरे उसने सबकी गांठ में वो अमूल्य रत्न देकर भेजा है। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल। गांठ खोल देखत नहीं, ताते फिरे कंगाल। बस गांठ खोलकर देखता नहीं, भूखा कोई नहीं। सब बानक भगवान ने बना कर दिया। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, और फिर प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। फिर उसके बाद कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। पर इतना हो जाने पर भी जो न तरह भवसागर, नर समाज अस पाई। पुमान भवाब्धिम न तरेत, इतना होने पर भी अगर कल्याण के लिए प्रयास नहीं किया, नहीं उठे उस मोह निद्रा से, नहीं जागे सत्संग में बैठकर, विवेक को ही जागृति कहा है। विवेक संपन्न होना ही जागृत होना है, और बिनु सत्संग विवेक ना हुई। नहीं उठे, इन संतों के चरणों में बैठकर वो विवेक प्राप्ति का साधन पुरुषार्थ नहीं किया, नहीं जागे, और उस श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति से यदि वंचित रह गए, तो आपको पता है सब पापों में बड़ा पाप आत्महत्या है। सब पापों में बड़ा पाप आत्महत्या है। और भगवान कह रहे हैं, जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मूढ़मति, कहा आत्मा हन गति जाए। भगवान वेदव्यास कहते, पुमान भवाब्धिम न तरेत। इतना कुछ दिया भगवान ने। निर्देह माध्यम, देखिए अपनी ओर, अपना सा रूप भगवान ने दिया है। ये मनुष्य का शरीर कैसा है, भगवान का सा, अपना सा आकार भगवान ने दिया, अपना सा रूप भगवान ने दिया। वो भूमि जो प्रभु को अतिशय प्रिय है, वो भूमि जो भगवान की क्रीड़ा भूमि है। मैं कई बार निवेदन करता हूं, ये इस भारत भूमि ने बड़े दुर्दिन देखे हैं। आक्रांताओं ने इसको आक्रांत किया, म्लेच्छों ने इसको अपवित्र करने का प्रयास किया। ऐसे तो बहुत दिन रहे जब इस भूमि पर सुख नहीं था, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं है आज तक जिस दिन इस भूमि पर कोई संत नहीं था। अलख जगाई रही संतों ने। जैसे आपने देखा होगा, अखंड धूना होता है ना संतों का, गूगल और लोबान की पवित्र सुवास उससे प्रस्फुटित होती रहती है। ऐसे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां रही, बड़े दुर्दिन इस भूमि ने देखे, लेकिन संतों ने वो अलख जगा कर रखी। तो जो भगवान की क्रीड़ा भूमि है, जो भगवान के प्यारे भक्तों की, संतों की, योगियों की, तपस्वियों की, मनस्वियों की भूमि है, उस भूमि पर भगवान ने हमको मनुष्य बनाकर भेजा। उठिए, जागिए, जीवन के प्रति अपना कर्तव्य समझिए, जीवन के प्रति अपने कर्तव्य को जानिए, उसकी प्राप्ति के लिए पहला कदम उठाइए। देखिए, प्रसन्नता आपको प्रसाद स्वरूप प्राप्त हो।